हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अर्पित। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मीन्स एएलयू का क्या फंक्शन होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। मीन्स द फंक्शन ऑफ एएलयू इज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी का एक एग्जांपल है, तो इसका करेक्ट आंसर है रैम, द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट वन इज द एक्रोनिम ऑफ सीपीयू स्टैंड्स फॉर। मींस सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मींस फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनिएक कंप्यूटर, तो उसका करेक्ट आंसर है साइंटिफिक कैलकुलेशन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी कंप्यूटर इज टू साइंटिफिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। मीन जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो किस साल में डेवलप हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर है 1642। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द एक्रोनिम यूनिवैक स्टैंड्स फॉर। मीन्स यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, उसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वॉज कॉल्ड। जो पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर था उसको क्या कहते थे, तो उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। मीन्स वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया जाता था, तो उसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द वैक्यूम ट्यूब्स वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब हमने बात कर ली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, हमने भी देखा कि किसका इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब ऐसे ही सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो उसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स वाज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मीन्स जो एआई का कंसेप्ट है वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ जनरेशन। सो द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is associated with the fifth generation computer. Next one is the first generation of computers operated on which language। मीन्स जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किस लैंग्वेज पे ऑपरेट किए जाते थे, तो उसका करेक्ट आंसर है मशीन लैंग्वेज। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर ऑपरेटेड ऑन द मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। मीन्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्राइमरी फीचर क्या है, तो क्या है इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स is the primary feature of fourth generation computer. Next one is which input device is used to read printed text and convert it into digital format। मीन्स किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए और उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर है ओसीआर। ओसीआर का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर। मीन्स MICR की क्या फुल फॉर्म है, तो उसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR stands for Magnetic Ink Character Reader. Next one is which input device is typically used for gaming purpose। Means जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा डिवाइस यानी कि कौन सा इनपुट डिवाइस गेमिंग पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक से गेमिंग वगैरह की जाती है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है 104। 104 कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट वन इज a device that captures handwritten signature and stores them digitally is called। मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो हैंड रिटन सिग्नेचर्स को कैप्चर करता है और उनको डिजिटली स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो लाइट पेन। लाइट पेन इज द डिवाइस दैट कैप्चर्स हैंड रिटन सिग्नेचर्स एंड स्टोर देम डिजिटली। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस टोनर टू प्रिंट। मीन्स किस टाइप का प्रिंटर टोनर का इस्तेमाल करता है प्रिंट करने के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर है लेजर प्रिंटर। लेजर। नेक्स्ट वन इज विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स लाइक बैनर्स और मैप। मीन्स क्वालिटी ग्राफिक्स जैसे कि बैनर और मैप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है प्लॉटर। नेक्स्ट वन इज विच मॉनिटर टाइप यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स टू डिस्प्ले इमेजेस। मीन्स कौन सा मॉनिटर था जो लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर है LCD एंड द फुल फॉर्म ऑफ LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। मीन्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का क्या मेन डिसएडवांटेज है, तो उसका स्पीड जो है बहुत स्लो होती है। दैट्स वाई स्लो स्पीड इज द डिसएडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। विच डिवाइस प्रोवाइड्स एन ऑडियो आउटपुट। जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा डिवाइस है जो ऑडियो में जो आउटपुट में ऑडियो प्रोवाइड कराता है, तो उसका करेक्ट आंसर है
Speakers. Speakers provides an audio output. Next one is what is software? Software क्या है? हाँ, तो software is a set of instructions for the computer. Next one is which type of software manages computer hardware? मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? तो उसका करेक्ट आंसर है एम एस वर्ड. एम एस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज? मीन्स गिवन ऑप्शंस में से कौन सी लैंग्वेज कंसिडर की जाती है हाई लेवल लैंग्वेज? तो उसका करेक्ट आंसर है पाइथन. पाइथन इज कंसिडर एज द हाई लेवल लैंग्वेज फॉर द प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है to manage hardware and software resources, to provide security to the computer, and to process user input. These all are the functions of operating system. Next one is which of the following is not a type of operating system? Given options में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम. सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्मार्टफोन्स? मीन्स स्मार्टफोन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? मोबाइल फोन्स के अंदर कौन सा इस ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है एंड्रॉयड. एंड्रॉयड इज यूज्ड फॉर स्मार्टफोन्स. नेक्स्ट वन इज विच इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जांपल है? तो उसका करेक्ट आंसर है लिनक्स. लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर? मीन्स BIOS की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. नेक्स्ट वन इज विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट? मीन्स किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट और एलिमिनेट करने के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर है एंटीवायरस. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज LAN स्टैंड्स फॉर? मीन्स LAN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क. विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट के ऊपर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है FTP. एंड द फुल फॉर्म ऑफ FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर द फाइल्स ओवर द इंटरनेट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट वन इज विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डेटा पैकेट्स? मीन्स कौन सा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को एंड डायरेक्ट डेटा पैकेट्स? तो उसका करेक्ट आंसर है राउटर. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज वाईफाई स्टैंड्स फॉर? मीन्स वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है वायरलेस फिडेलिटी. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल? फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू फिल्टर एंड सिक्योर नेटवर्क ट्रैफिक. मीन्स जो फायरवॉल होता है वो फिल्टर करता है और सिक्योर करता है किसको? नेटवर्क ट्रैफिक को. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सबनेट मास्क यूज्ड फॉर? सबनेट मास्क का क्या इस्तेमाल है? तो उसका करेक्ट आंसर है डिवाइडिंग IP एड्रेस इनटू सबनेट्स. तो ये क्या करता है कि IP एड्रेस को डिवाइड कर देता है किस में? सबनेट्स के में. इसलिए IP एड्रेस को सबनेट्स में डिवाइड करने के लिए सबनेट मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ केबल इन अ ईथरनेट लैन? मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क में ईथरनेट केबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर है 100 मीटर्स. 100 मीटर्स इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ केबल इन अ ईथरनेट लैन. नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क स्पेन्स अ सिटी? मीन्स एक सिटी के अंदर फैला हुआ नेटवर्क किस क्या कहलाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर है MAN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क. सो MAN इज द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट स्पेन्स अ सिटी. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज DNS स्टैंड्स फॉर? मीन्स DNS की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर का बेस क्या है? तो हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर 0101 की फॉर्म में लिखा होता है. तो यहाँ पे जो बेस होता है वो 2 होता है. नेक्स्ट वन इज विच नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट फ्रॉम 0 to 7? मीन्स किस नंबर सिस्टम में 0 to 7 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्टल. क्योंकि हम ऑक्टल में 0 से 7 तक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इसके जो बेस होगा वो होगा 8. नेक्स्ट वन इज हाउ इज द डेसिमल नंबर 15 रिप्रेजेंट्स इन अ बाइनरी? मीन्स बाइनरी में 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है 1111. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू ऑफ द बाइनरी नंबर 1010? मीन्स 1010 हेक्साडेसिमल में किसके बराबर होगा? तो उसका करेक्ट आंसर है A, दैट इज 10. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट? मीन्स द हेक्साडेसिमल डिजिट के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है? तो हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16. तो इसमें जो वैल्यूज होंगी वो 0 से 15 एंटर की जा सकती हैं. तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी 15 होगी. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट? हम जानते हैं कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8. देयर आर 8 बिट्स इन अ बाइट. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर?
ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ कोड इज यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन अ कंप्यूटर। मीन्स कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस टाइप का कोड इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ASCII। मीन्स ASCII इज यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज हाउ इज द बाइनरी नंबर 100 101 कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स। मीन्स 100 101 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 37। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर f। तो हम जानते हैं ए को बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 11, सी को 12, डी को 13 एंड ई को 14। तो जो f है उसको 15 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच लॉजिक गेट इज ऑल्सो नोन एज इन इन्वर्टर। मीन्स वो लॉजिक गेट का नाम बताना है जो इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो हम जानते हैं इन्वर्टर का मतलब होता है अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट में 1 मिलता है, और अगर आउटपुट 1 देते हैं तो इनपुट 0 मिलता है। मीन्स जो भी इनपुट दे रहे हैं उसका जस्ट इन्वर्जन हो जाता है। तो ऐसे गेट को हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज नॉट गेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इफ वन इनपुट इज 1 एंड अदर इज 0। मीन्स एक एंड गेट के अंदर अगर हम एक इनपुट 0 और एक इनपुट 1 देंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा? मीन्स उसका आउटपुट क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर है 0, क्योंकि एंड गेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो जब 0 और 1 जाएगा तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच लॉजिक गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 1 व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज 1। मीन्स लॉजिक गेट का नाम बताना है जिसमें अगर हम एक इनपुट को 1 कर दें और दूसरे आउटपुट में हमें 1 मिले तो वो ऐसा कौन सा लॉजिक गेट होगा? तो उसका करेक्ट आंसर है और गेट। नेक्स्ट वन इज अ नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू गेट्स। हम जानते हैं कि नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन इज द ट्रुथ टेबल फॉर द नॉर गेट इज सोज। मीन्स जो नॉर गेट होता है वो उसकी ट्रुथ टेबल क्या शो करती है? तो उसका करेक्ट आंसर है हाई आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। जब सभी इनपुट लो होते हैं तो हाई आउटपुट शो करता है किसमें? नॉर गेट के अंदर। नेक्स्ट वन इज विच गेट इज रिफर टू एज यूनिवर्सल गेट। मीन्स कौन से गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है नैंड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ एक्सओर गेट व्हेन बोथ इनपुट्स आर द सेम। जब भी एक एक्सओर गेट के अंदर दोनों इनपुट सेम होते हैं तो उसका आउटपुट होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट वन इज इन अ सर्किट व्हाट डज अ बफर टू। हमने देखा कि जो इन्वर्टर था वो 0 को 1 कर रहा था, 1 को 0 कर रहा था। मीन्स वो इन्वर्ट कर दे रहा था वैल्यू को, इनपुट को इन्वर्ट करने का काम था इन्वर्जन का, इन्वर्टर का, इन्वर्टर गेट का, यानी कि नॉट गेट का। बट यहाँ पर क्या है, एक बफर गेट है। बफर गेट में क्या होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट में हमें मिल जाता है, कोई भी चेंज नहीं होता है इनपुट के अंदर या आउटपुट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पासेस द इनपुट अनचेंज्ड। तो जो बफर सर्किट होता है वो जो भी इनपुट दोगे वही आउटपुट में मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन यूज ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इन अ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के अंदर फ्लिप फ्लॉप का क्या इस्तेमाल है? तो उसका करेक्ट आंसर है टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डेटा। मीन्स एक बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी इनपुट्स डज अ टिपिकल फुल एडर सर्किट हैव। मीन्स अब एक फुल एडर सर्किट के में कितने इनपुट्स होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 3। एक फुल एडर सर्किट में 3 इनपुट होते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द टर्म फिशिंग मीन्स इन अ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर फिशिंग का क्या मतलब होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय इम्प्रीजनेशन। मीन्स अगर फिशिंग का मतलब होता है कि किसी को भी लालच देके उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का पता लगा लेना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने के लिए उसमें कैरेक्टर होने चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, अल्फाबेट्स भी हैं और स्पेशल वैल्यू भी है। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज अ फायरवॉल प्रोटेक्ट अगेंस्ट। मीन्स जो फायरवॉल होती है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? तो उसका करेक्ट आंसर है अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस अगर होगा नेटवर्क में तो फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ अटैक ऑन पासवर्ड। पासवर्ड पे जो कॉमन अटैक होता है वो कौन, उसको क्या कहते हैं? तो ये सभी जितने भी ऑप्शंस दे रखे ये सभी के सभी कॉमन फॉर्म ऑफ अटैक्स ही हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज HTTPS स्टैंड्स फॉर। मींस HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम जानते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है सिक्योर। जब भी हम कभी वेबसाइट पे सफर कर रहे होते हैं, हाँ, तो वहाँ पे जो वेबसाइट होती है वो HTTP से शुरू होती है। अगर वहाँ पे एस लिखा है मीन्स HTTPS लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो वो वेबसाइट है वो सिक्योर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर। एक मालवेयर का टाइप नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल का काम होता है प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू FA एड टू अ सिस्टम। मीन्स जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है उससे क्या हेल्प होती है, मतलब उससे क्या मदद मिलती है
तो उसका करेक्ट आंसर है उससे हमें सिक्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट वन इज विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ईमेल ट्रांसफर, मीन्स ईमेल को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज सिक्योर SMTP। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रैंसमवेयर, मीन्स रैंसमवेयर क्या होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर दैट इनक्रिप्ट्स यूजर डेटा एंड डिमांड पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। मीन्स ये एक रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इनक्रिप्ट कर लेता है यूजर के डेटा को और फिर पेमेंट को मतलब पेमेंट मांगता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मीन्स इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का क्या पर्पज है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर अनऑथराइज एक्टिविटीज इन अ नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और डिटेक्ट करना ही IDS का काम होता है, मीन्स इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज DBMS स्टैंड फॉर, DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम जानते हैं कि DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज विच लैंग्वेज इज यूज टू क्वेरी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, हमें अगर डेटाबेस से कोई भी डेटा अगर निकालना हो, क्वेरी करनी हो, तो क्या उसका उसमें तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा SQL। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस, मींस रिलेशनल डेटाबेस का कौन सा एग्जांपल है, तो उसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज ओरेकल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन अ डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज ACID स्टैंड फॉर इन डेटाबेस ट्रांजैक्शन, मींस डेटाबेस ट्रांजैक्शन के अंदर ACID का क्या फुल फॉर्म होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है एटमॉसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ फॉरेन की इन अ डेटाबेस, मींस डेटाबेस के अंदर फॉरेन की किसे कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है अ की यूज टू लिंक टू टेबल्स, हमें जब भी टू टेबल्स को लिंक करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंडेक्स इन अ डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर इंडेक्स का यूज करने का क्या पर्पज है, तो उसका करेक्ट आंसर है स्पीड अप डेटा रिट्राइवल, मींस अगर हमको कभी भी डेटा को रिट्रीव करना हो तो उसमें इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ डेटाबेस इज डिजाइन टू स्टोर एंड मैनेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मींस बहुत सारा मतलब एक बड़े वॉल्यूम में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किस टाइप ऑफ डेटाबेस को बनाया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर है NoSQL डेटाबेस। NoSQL database is used to store and manage large volumes of unstructured data. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटाबेस, मींस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस इज अ डेटाबेस स्कीमा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जब भी कभी हमें अपनी डिमांड पे ऑनलाइन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए तो उसी के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक एग्जांपल है क्लाउड स्टोरेज सर्विस का, तो उसका करेक्ट आंसर है ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज SaaS स्टैंड्स फॉर, मींस SaaS की क्या फुल फॉर्म होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ SaaS। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस, मींस किस टाइप के क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए एप्लीकेशंस को, तो उसका करेक्ट आंसर है PaaS। नेक्स्ट वन इज विच डिप्लॉयमेंट मॉडल अलाउज एक्सेस टू द क्लाउड बाय जनरल पब्लिक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिक क्लाउड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करने का प्राइमरी बेनिफिट क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड का एक एग्जांपल क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है कंबाइनिंग ऑन प्रीमिसेस एंड पब्लिक क्लाउड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज IaaS प्रोवाइड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, मींस IaaS का क्या इस्तेमाल है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर है हार्डवेयर रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना ही IaaS का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, मींस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टू इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी एंड अप टाइम, मींस डेटा प्राइवेसी को इंश्योर करना और अप टाइम करना ही किसकी ड्यूटी होती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करना ही वर्चुअलाइजेशन का काम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है,
तो उसका करेक्ट आंसर है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। मीन्स जो बिग डेटा होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स होंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द टर्म 3 V's इन बिग डेटा स्टैंड फॉर। मीन्स बिग डेटा के अंदर 3 V's का क्या मतलब होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। मीन्स इनमें से कौन सा बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का एक एग्जाम्पल है, तो उसका करेक्ट आंसर है अपाचे हडूप। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डेटा लेक। डेटा लेक क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर रॉ डेटा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ NoSQL डेटाबेस इन बिग डेटा। मीन्स NoSQL डेटाबेस का क्या पर्पज है डेटाबेस के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर है टू प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए NoSQL का इस्तेमाल किया जाता है डेटा, बिग डेटा के अंदर। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज डेटा माइनिंग रिफर्स टू। मीन्स डेटा माइनिंग कैसे कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। मीन्स बहुत सारा डेटा होगा, उसमें से मीनिंगफुल इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना ही डेटा माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। मीन्स बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है पाइथन। पाइथन इज यूज्ड इन बिग डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन बिग डेटा। मीन्स मशीन लर्निंग का क्या इस्तेमाल है या मशीन लर्निंग का क्या रोल है बिग डेटा में, तो इसका आंसर है टू प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द की फीचर ऑफ अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क का की फीचर क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एम टू अचीव। मीन्स जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं उनका क्या एम होता है, क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है डिसीजन मेकिंग इनसाइट्स। द मेन एम ऑफ डेटा एनालिटिक्स टू the main aim of data analytics is to achieve the decision making insights. Thank you for watching the video. I hope आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो SSC CGL मेंस 2024 के लिए आने वाली हैं कंप्यूटर्स की। मींस जिसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होंगी की वीडियोज आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।